चलिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में, जैसे मुझे बताया गया कि मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी है, कि मैं कैसे आज इस लेवल पे पहुंची हूँ। तो मैं आप सभी से बात करना चाहूंगी। मैं बचपन से बहुत बड़ी ड्रीमर रही हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो मैं सपने बहुत देखती थी, लेकिन मेरे सपने पूरे कैसे हो सकते हैं? तो मैं अच्छी एजुकेशन लूं, मतलब पढ़ाई करूं अच्छी। अ, अब मेरा जो ड्रीम था वो था कि मैं मॉडलिंग करूं। ठीक है, आज जो जैसी मैं आपको नजर आ रही हूँ, मैं ऐसी पहले नहीं थी। मैं बहुत गंदी हुआ करती थी देखने में, मतलब मैं आप मेरी आफ्टर और बिफोर, आज बिफोर वेस्टीज की फोटो देख सकते हो, आफ्टर वेस्टीज तो आप लोगों के सामने हुई। बट बिफोर वेस्टीज भी नहीं, आप बिफोर मैरिज भी देख सकते हो। तो मतलब मैं बहुत गंदी हुआ करती थी, कोई मेरे से बात करना पसंद नहीं करता था। एक जो मेरे अंदर शुरू से एक वो थी ना कि मुझे 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 लोग प्यार करें, लोग मुझे मेरी रिस्पेक्ट करें। एक वो मान सम्मान जो मुझे शुरू से चाहिए था ना, कि लोग मुझे माने, लोग बोले कि हाँ ये एकता मैडम है। लोग मुझे कैसे मानेंगे? अब मैं अच्छी पढ़ाई करूं, लेकिन पढ़ाई में शुरू से मन ही नहीं लगा। अब मेरा एक ड्रीम जो जागा कि मुझे मॉडलिंग लाइन में जाना है। अब मॉडलिंग करूं तो, लेकिन शक्ल तो अच्छी होनी चाहिए। अब शक्ल ही नहीं है तो मॉडलिंग कैसे करूं? दूसरा, मेरी हाइट बहुत कम थी। तो कहते हैं ना, हाइट भी अच्छी होनी चाहिए, मेरी हाइट बहुत कम। अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, अब करूं क्या? तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी, जो मैंने, देखो मैं ये नहीं कह सकती मैंने पढ़ा था इनके बारे में, बिकॉज मैं बुक पढ़ना तो सपने में भी सोच नहीं सकती कि बुक पढ़ने से हम कुछ सीख सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये चीजें। बट हाँ, मुझे पता लगा था कि करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, ये सब पढ़े लिखे नहीं है, उसके बाद ये लोग मॉडल बने हैं। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि वैसी पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इसका मतलब मैं मॉडलिंग लाइन में जा सकती हूँ। लेकिन अब मैं एक जगह पता भी करने गई, बट मुझे पता लगा वहां पे पोर्टफोलियो बनता है। तो उन्होंने बोला कि आपको 50,000 रुपए का पोर्टफोलियो बनेगा। ये वो तो पैसे तो हाथ में थे ही नहीं। मेरी मम्मी सुबह जाती थी स्कूल पढ़ाने, फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ाती थी, उसके बाद रात को घर में आती थी। हमने खिलौनों से खेल के नहीं देखा, किसे खिलौने बोलते हैं। मतलब वो जो एक पैसों की कमी शुरू से देखी ना, वो कहीं ना कहीं, कैसे नेम फेम कैसे मिलेगा, पैसा कैसे आएगा, मैं सभी को देखती थी। सभी लोग हमारे जितने रिलेटिव हैं सब इकट्ठे हुआ करते थे, हमें कोई पूछता ही नहीं था। मेरी एक बड़ी दीदी है, एक छोटा भाई है। अब कहीं ना कहीं हम तीनों को नहीं पूछा जाता था, तो बड़ा फील होता था कि आज की डेट में पैसा सब कुछ है। मैं अपनी मम्मी से पूछती थी, मम्मी पता नहीं क्या ऐसा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक जुनून आ गया था कि कैसे भी करके मैं यहाँ पे पैसा कमाना सीखूंगी। मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी। जो मेरी पहली जॉब लगी थी वो 500 रुपए में लगी थी। मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं एक फैक्ट्री में लगी थी जहाँ पे मोतियों का काम, मोतियों की माला बनानी पड़ती थी। मैं एक फैक्ट्री में लगी। बट वहां से सपने पूरे कैसे हो सकते हैं? मैंने मुश्किल से 1 साल वहां पे काम किया, लेकिन वहां पे मेरा मन नहीं लग रहा था कि फैक्ट्री में बैठ के मोतियों की माला बनाना। अब पढ़ाई नहीं करी। मैं सच बताऊं, 9 तक तो मैं फर्रे चला चला के पास हुई थी, क्योंकि 10th में फर्रे नहीं चलते। तो मैं उसमें कंपार्टमेंट आई 2 में, मैंने कहा कंपार्टमेंट आई है, चलो मैं पास हो जाऊंगी, एक ठप्पा तो लग जाए कि मैं पास हूँ 10th। लेकिन हाँ, जब मैंने कंपार्टमेंट का पेपर दिया तो उसमें भी उसमें भी रह गई। मैंने कहा मैं पढ़ाई करूंगी ही नहीं। मैंने यहाँ से जॉब में गई, मैं दोबारा दूसरी जॉब में गई, तो मैं ज्वेलरी शोरूम में लगी, कपड़ों के शोरूम में लगी। वहां पे 2,000 रुपए महीना। लेकिन इसी बीच में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप कॉस्मेटिक लाइन में जाओ, क्योंकि तेरे को मेकअप करने का इतना शौक है, तो कॉस्मेटिक लाइन में क्यों नहीं जाती? मैंने उनसे पूछा मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्मेटिक दिखाओ लोगों को। वहां से जब मैं कॉस्मेटिक लाइन में लगी, मैं लॉरियल में, रेवलॉन में एज अ ब्यूटी एडवाइजर बनी। वहां से मेकअप करना सीखा, खुद भी मेकअप करके इतना इतना मेकअप पोत के बैठती थी। अच्छा, मेकअप मैं आज भी करती हूँ, शौक तो मुझे शुरू से था। बट अच्छा अच्छा दिखना, ये जो एक मेरे अंदर एक मेरा थॉट प्रोसेस बन गया कि मैं अच्छी नहीं हूँ, इसलिए लोग मुझसे बात नहीं करते। मतलब क्लास में भी मुझसे कोई बात नहीं करता था। वो एक प्यार की कमी शुरू से रही। आज इतना प्यार मिलता है ना, टीम से इतना प्यार मिलता है। लोग मेरे को इतना प्यार करते हैं, एकता मैडम ये, एकता मैडम आपके जैसे बनना, एकता मैडम आप हमारी इंस्पिरेशन हो। वो प्यार मिलता है ना, सीरियसली मेरा दिल इतना खुश होता है ना। जिस चीज के लिए मैं बिजनेस में, सच बताऊं, मेरा जो नेम फेम जो मेरा वो था, वो इसी बिजनेस से मेरा जुड़ा था, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में मेरी एंट्री हुई थी। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। वहां से मेरे सपने बड़े, जब मैं कॉस्मेटिक लाइन में थी वहां से मेरे सपने बड़े हुए, मेरी मैरिज हुई। उसके बाद जब मैंने देखा, सच बताऊं, आप मेरी सक्सेस स्टोरी जब मैं डिटेल में बताऊंगी वो, मैं, क्योंकि आज हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। तो शादी के टाइम भी मैंने कम से कम 50 लड़के देखे, सबको रिजेक्ट करती गई, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, पैसे वाला लड़का चाहिए, पता नहीं मैंने बहुत, वो मेरी सक्सेस स्टोरी में आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा कभी। मैरिज हुई, उसके बाद मेरे हस्बैंड
मुझे पता लगा उनकी भी क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट वो मुझे पता लगा वो 15,000 रुपए महीना अर्न करते थे। अब 15,000 में हम घर का खर्चा कैसे चलाएं? 3 बच्चे, पहला बच्चा बेटा मेरा 1 साल में हो गया था, उसके बाद दूसरे साल में मेरे 3 बच्चे हो गए। अच्छा हैरान मत हो ना, दूसरे साल में इसलिए हुए क्योंकि दूसरी बारी में ट्विंस हुए थे, है ना, 2 साल में 3 बच्चे हो गए थे। उसके बाद जब हम मतलब उसके बाद मेरे सपने, अब कैसे हम 15,000 में 3 बच्चे पढ़ाएं या हम खाएं, ऊपर से मदर इन लॉ फादर इन लॉ मेरे साथ हमारे साथ रहा करते थे, तो 15,000 में कैसे घर का गुजारा करेंगे? तो वो एक टेंशन मेरे अंदर जो बस गई थी, मुझे कुछ करना है लाइफ में, यार मैं क्या करूं ऐसा कि लोग मतलब मुझे पैसा चाहिए, कैसे आएगा पैसा, हम कैसे अपने सपने पूरे कर सकते, कैसे नेम फेम मिले। मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे मेरी पहचान चाहिए, प्लीज मुझे घर से निकलने दो, मुझे कुछ काम करने दो। उन्होंने कहा तुझे क्या करना चाहती है? मैंने कहा मेरे को छोटा सा पार्लर खुलवा दो। पार्लर घर में खुलवा दिया, लेकिन तीसरी मंजिल पे पार्लर, अब कोई ऊपर आता ही नहीं था, बहुत ज्यादा टेंशनों में रहने लग गई। अब इसी बीच में मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब हुई, उनको कैंसर की प्रॉब्लम आई, उनको हर 6 महीने में कीमो चढ़नी स्टार्ट हो गई। अब मेरा जो ट्विंस थे वो 2 साल के और जो बड़ा वाला बेटा वो 3 साल का। अब मुझे हॉस्पिटल में अपनी मदर इन लॉ के साथ मुझे रुकना पड़ता था, बिकॉज इकलौती बहू हूं, तो मतलब वहां पे देखभाल कौन करे, मुझे ही रुकना पड़ता था। बच्चे एकदम ऐसे हो गए, समझ में नहीं आ रहा था, लाइफ ऐसा लगता था बिल्कुल बिल्कुल लाइफ खत्म हो चुकी है, अब क्या करें हम ऐसे में। इसी बीच में हमारे पड़ोस में मैं थोड़ा सा कॉस्मेटिक रिटेलिंग में थी, ये रिटेल भी बहुत अच्छा करा करती थी, पार्लर के थ्रू सिर्फ रिटेलिंग की मतलब रिटेलिंग का ही कमाती थी। तो इसी बीच में मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई, जैसे मेरी टीम में एक इंदु मैम है, अनीता मैम है, सुमन लता जी है, कॉस्मेटिक के थ्रू मैं इन लोगों से मिली थी। बट हाँ, जब मैं पड़ोस में एक मीटिंग हुई, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे सप्लीमेंट मिलते हैं और बहुत अच्छे सप्लीमेंट है, आप एक बार अपनी मदर इन लॉ को देखे देखो। तो मैंने कहा सप्लीमेंट क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था। मैं पड़ोस में मीटिंग में गई, जैसे फोल्डर खोला जाता है, दिखाया जाता है हमारे सपने। हम किसी का सपना है बहुत बहुत सारा पैसा कमाना, अपने यहाँ लग्जरी घर होना चाहिए, लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, विदेश घूमने जाएं, समय की आजादी, मान सम्मान, अच्छी सेहत, इतने सपने दिखाए जाते हैं। मैंने फ्रेंड्स उस फोल्डर को कर दिया बंद। मैंने कहा ये फोल्डर कर दो बंद, मेरे सभी सपने खत्म हो चुके हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, मेरे मतलब मेरी मदर इन लॉ को कैंसर की प्रॉब्लम है, उनको कीमो चढ़ती है, उनके लिए कोई प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट उन्होंने दिया, उन्होंने कहा अपनी आईडी लगाओ। मैंने कहा मैं आईडी नहीं लगाऊंगी, बिकॉज मैं हर चीज में नेगेटिव सोचा करती थी, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, मतलब हर चीज में नेगेटिव। अब आधार कार्ड आपने कुछ मिस यूज कर लिया तो बड़ी लगती थी मेरे साथ। तो मैंने कहा मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी आप ज्वाइन करो, प्रोडक्ट अपनी आईडी पे लो, ज्वाइनिंग की फीस नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, मेरे सपने नहीं है, बस मेरे को सप्लीमेंट दो। 6 महीने रिजल्ट देखे, डॉक्टर के बाद जब हम कीमो चढ़वाने दोबारा गए, डॉक्टर शॉक्ड हो गया, आपने क्या दिया है इनको। जब डॉक्टर ने बोला कि क्या दिया है, मैंने बताया कुछ नुकसान करे हैं, ये प्रोडक्ट दिए हैं। उसके बाद डॉक्टर ने कहा जिन्होंने ये प्रोडक्ट दिए हैं उनको बुलाओ। तो मैं दिल से थैंक्स बोलूंगी मिस्टर राजीव शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखाया जहाँ से हम सभी के सपने, मैंने अपने सपने तो पूरे करे, और अपनी टीम में कितने लोगों के सपने हम लोग मिलके आपस में मिलके हम लोग पूरे कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोगों के बारे में सोच सकते हैं। आज हमारे ड्रीम बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। मैंने इस बिजनेस को जब मैंने देखा, जब रिजल्ट मिले, तो मैंने इस बिजनेस को, डॉक्टर ने ज्वाइन करा, मैंने मजाक मजाक में राजीव सर को बोला, मैंने कहा ऊपर मेरी आईडी लगा देना। तो मजाक मजाक में एंट्री हुई इस बिजनेस में। मुझे नहीं पता था ये लाखों कमाने का बिजनेस है, बट हाँ मुझे ये पता था कि लोग जोड़ते हैं तो पैसा आता है। तो मुझे समझ में आ गया डॉक्टर जुड़ रहा है तो डॉक्टर काम करेगा, मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो मजाक मजाक में एंट्री हुई। पहले महीने का चेक 157 रुपए का, डॉक्टर ने सारी परचेजिंग करी थी, मैंने सिर्फ सप्लीमेंट खरीदे थे, तो मेरा 157 का, और मेरा फास्ट 8% हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, देखो डॉक्टर ने काम किया और पैसा मुझे मिला। तो नॉलेज थी नहीं, पहली नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ पता नहीं, पढ़ाई ज्यादा नहीं, तो समझ में आया चलो 157 का चेक तो है, डॉक्टर ने काम किया। उसके बाद जब मैंने देखा दूसरा चेक मेरा 1094, तीसरा चेक मेरा 1660, फिर मेरा घट के 558। एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पे काम करो तो पैसा आता है। मैं राजीव सर के साथ बैठी, सर मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तो क्या मेरे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं? उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि आपके सपने क्या हैं। उस टाइम फ्रेंड्स मैं सच बताऊं, मेरा जो ड्रीम था, कैसे भी मैं अपने अकाउंट में 50,000 रुपए इकट्ठे देखना चाहती हूँ।
तो जब मैंने राजीव सर को ये सपना बताया, तो पहले तो वो मुस्कुराए, मतलब 2 मिनट आपने देखी उनकी मुस्कुराहट, वैसी कितनी बढ़िया मुस्कुराहट है, लेकिन वो मुस्कुराहट जब वो मुस्कुराए ना, उस टाइम मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ईगो प्रॉब्लम थी कि मैं अपने से बड़ा किसी को समझती ही नहीं थी। जो मेरे से गलतियां हुई, जो बहुत सारे लोगों से होती हैं, आगे ना बढ़ने का कारण सबसे बड़ा ये है कि हम लोग सरेंडर मोड में नहीं आते। मेरे से भी ये गलती हुई। मैंने कहा सर आप हंस क्यों रहे हो? उन्होंने कहा बस आपका यही सपना है। मैंने कहा सर आपके लिए बहुत छोटा होगा, मेरे लिए ये 50,000 रुपए एक साथ अकाउंट में देखना मेरे लिए बहुत बड़ा सपना है। मैंने काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि चलो यहाँ से सबके सपने पूरे होते हैं, बहुत सारी लेडीज भी आगे बढ़ रही हैं, आप काम करना स्टार्ट करो। स्टार्ट किया काम करना, बहुत सारे चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए। सबसे पहले फैमिली की तरफ से मुझे सेमिनार में नहीं जाने दिया जाता था। संडे के दिन सेमिनार में नहीं जाना। सुबह 11 बजे का मतलब 11 बजे से पहले नहीं निकलने देते थे। 6 बजे का मतलब 6 बजे आप घर में होने चाहिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए, कोई सुनने को तैयार नहीं। सबसे पहले चैलेंजेस सच बताऊं, अपने जो इन लॉज, मैं बोलती थी आप टाटा की चाय पत्ती यूज करते हो, ये वाली चाय पत्ती यूज करो। नहीं, हम तो टाटा यूज करेंगे, हम सिर्फ सप्लीमेंट खरीदेंगे, हम यूज नहीं करते। मैं कहती थी कोलगेट भी तो कितने टाइम से यूज कर रहे हो, यहाँ पे पैसा आता है, पेस्ट ये वाला यूज करो। नहीं, हम तो इतने सालों से यूज कर रहे हैं। तो घर वाले सुनने को तैयार नहीं। उधर से कहते हैं माँ तो अपनी होती है, उधर मम्मी को बताया मम्मी आप प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन वो भी बिल्कुल इसके खिलाफ कहती हैं ऐसा पैसा खाएगी, सारी रिश्तेदारी से दूर हो रही है, सबसे दूर हो जा रही है, क्या हो गया तेरे को, अपनी तबीयत नहीं देखती, पूरा पूरा दिन भूखे रहने लग गई है, थैले उठा उठा के भागती रहती है। फ्रेंड्स मैं सच बताऊं, मैंने शुरू में बहुत स्ट्रगल किया है। और वो स्ट्रगल मेरे साथ क्यों आया, मैं एक सक्सेस सेमिनार में चली गई, वहां मेरी मुलाकात हुई थी सिद्धार्थ सिंह जी से, जो एशिया के हाईएस्ट टॉप अर्नर है। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैं सच में मैं रो पड़ी थी उस टाइम कि सर मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं कैसे भी करके ना 50,000 रुपए एक साथ देखना चाहती हूँ, मुझे मेरा नाम चाहिए। आज हमारी पहचान फीमेल्स की किसके नाम से है? शादी से पहले इनकी बेटी है, शादी के बाद इनकी बहू है, फिर इनकी बीवी है, फिर माँ बन जाते हैं तो इनकी माँ है। मेरी पहचान कहाँ है? मुझे वो पहचान चाहिए। तो मेरे को सिद्धार्थ सर ने 3 साल का कमिटमेंट करवाया। 3 साल, कोई बर्थडे नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, आपको 3 साल के लिए सब कुछ गंवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स मेरे ना सच बताऊं, मेरे दिमाग में वो चीज बैठ गई। अब तो मैं 3 साल इस बिजनेस को दूंगी, कोई बात नहीं, घर वाले साथ ना दें, मेरी मम्मी साथ ना दे, मेरे भाई भाभी साथ ना दे, मेरे दीदी जी साथ ना दे, कोई साथ नहीं है ना, लेकिन मेरे बच्चों के सपने, भैया मैंने जो अपना समय देखा है ना, वो मेरा इस बिजनेस के साथ वाय जुड़ा कि जो मैंने सपने देखे, सपने जो मेरे टूटे हैं, मेरे सपने पूरे नहीं हुए, मैं अपने बच्चों के सपने, मेरे बच्चे जो चीज सुनना चाहेंगे, जो चीज देखेंगे, उनकी वो चीज उनके पास होनी चाहिए, वो मेरा एक ड्रीम बना। मैंने सच बताऊं, सपने बहुत बड़े थे, बहुत बड़े, लेकिन सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे ना। तो मेरा जो ड्रीम जुड़ा था बच्चों वाय से, ये यही जुड़ा कि मेरे बच्चों को जो चीज चाहिए वो उनके पास होगी। सीरियसली फ्रेंड्स, वाई इस तरीके से कहते हैं ना, वाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगी, शुरू शुरू में चैलेंजेस आते हैं सबके साथ। कहते हैं ना कामयाबी का रास्ता जो है ना वो इतना आसान नहीं है। आप किसी भी सक्सेसफुल लीडर को सुन रहे हो ना, सबके साथ चैलेंजेस आए हैं। बिना चैलेंजेस के इस बिजनेस को, मैं सच बताऊं, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी आप लाइन चुनो, बिना चैलेंजेस के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिकॉज वो हमारी स्टोरी बन रही है। अगर जैसे कल मेरे पास एक फीमेल का फोन आया, मैम जो आपकी स्टोरी है वही सेम मेरी स्टोरी है, बट घर वाले साथ नहीं देते, ये नहीं है। तो मैंने कहा बस उनको साथ लेके चलो, हमने उनके बिना तो रहना नहीं है, बट उनको साथ लेके चलो। नहीं सुन रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप जिद्दी बनो, आपने क्विट नहीं करना। तो मैं भी इसी तरीके से जिद्दी बनी। 3 साल मैंने सोच लिया कोई बर्थडे नहीं बनाऊंगी, कोई एनिवर्सरी नहीं बनाऊंगी, कोई फंक्शन नहीं। अब सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा उतरन पहनी है, सच बताऊं, अपने कजन की, मामाओं के बच्चों की, अपने मासियों के बच्चों की उतरन पहनी है। कभी नए कपड़े हमने पहन के नहीं देखे। तो मेरे बच्चे भी क्या उतरन पहनेंगे? नहीं। वो मेरे दिमाग में एक डर बना हुआ था ना, नहीं, उसके लिए मैं कमिटमेंट कर रही हूँ। मैं 3 साल इस बिजनेस को दूंगी। फ्रेंड्स पूरा पूरा दिन भूखे रहना, पूरा पूरा दिन भूखी रहती थी, अपने आप को सजा देती थी। मैं जब जाती थी लोगों के पास, लोग मजाक बनाते थे मेरा कि कहते थे सपने तो देखो, जेब में पैसे नहीं है और सपने देखती है बड़े बड़े, और जेब में पैसे नहीं है। फ्रेंड्स सच बताऊं, सपने देखने का मजा तभी है जब जेब में पैसे ना हो। ये सच्चाई है। सपने देखने का मजा तभी है जब जेब में पैसे ना हो। आप
पता है आप उस पैसों को कितना एंजॉय कर सकते हो, आप उसे विजुलाइज करो। जब आपके पास पैसा आएगा आप कैसे विजुलाइज कर रहे हो उसे, कैसे खर्च करोगे, कैसे पैसा उड़ाओगे, मतलब सपने तो तभी देखे जा सकते हैं। मेरे ड्रीम इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अब मैं इस बिजनेस से अपने सभी ड्रीम पूरे करूंगी। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। मेरे अपने मामा, मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, ऐसे रिश्तेदार, कहते हैं ना रिश्तेदार बहुत, रिलेटिव बहुत कम होते हैं जो इस बिजनेस में हमारे साथ जुड़ते हैं। मेरे रिलेटिव इतना मजाक बनाने लग गए थे मेरा, सगे मामा। फ्रेंड्स वो रिलेटिव किस काम, किस बात के हमारे वो अपने हैं, जब वो हमें हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे। हम कहीं ना कहीं उनके अपने हैं लेकिन वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं सच बताऊं, मैं सभी रिश्तेदारी से दूर हो गई थी। मैं बिल्कुल अपने आप को मैंने बिल्कुल अलग कर लिया था सबसे, कि कोई बात नहीं, मेरे अपने लोग नहीं पूछ रहे, लेकिन हाँ बहुत बहुत बड़ी दुनिया है जहां से मुझे प्यार मिलेगा। मैंने देखा जब मैं लोगों को जोड़ती थी, लोग मुझे कितना मान सम्मान देने लग गए, मुझे कितना प्यार मिलने लग गया। मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगने स्टार्ट हुई कि मेरा यहाँ पे मुझे कितना प्यार मिल रहा है लोगों से। काम करना स्टार्ट किया। कहते हैं ना फ्रेंड्स, जो अपनी इच्छाओं को मारता है, ध्यान से सुनना, जो अपनी इच्छाओं को मारता है ना वो जीते जी मर जाता है। फ्रेंड्स कभी भी अपनी इच्छाओं को मत मरने देना। कहते हैं ना इज्जत और तारीफ कभी भी मांगी नहीं जाती है, हमेशा कमाई जाती है। अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। फ्रेंड्स मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरे हस्बैंड मुझे सिर्फ 50 रुपए देते थे दिन के, लेकिन मेरा ईगो इतनी ज्यादा अंदर थी ना कि मैं आगे बढ़ूंगी या मेरे साथ टीम जाएगी तो मैं पैसे कैसे खर्च करूंगी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो लोग हंसेंगे कि इनके पास खुद के पास तो पैसा नहीं है, ये हमें कहाँ से सपने हमारे पूरे करेंगी। वो 50 रुपए जो मेरे को मिलते थे ना वो भी मैं सेव करती थी, कितना कितना पैदल चलती थी। अपने आप को मतलब भूखा रहना, मैं कहती हूँ अपने आप को सजा। अगर मैं दिन में 5 से 6 प्लान, अगर मैंने 5 प्लान का ठाना तो 5 प्लान दिखा के घर जाऊंगी। और अगर मैंने 5 प्लान नहीं दिखाए तो मैं आज भूखी सोऊंगी। ये कमिटमेंट मैंने अपने अपने अंदर लिया। और फ्रेंड सच में जब भूखे रहते हैं ना, हाँ आज भी देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं वो चीज ध्यान कर रही हूँ ना। जब भूखे रहते हैं हमारी आंतड़ियां अंदर से खींचती है ना, भूख लगती है बहुत तेज। जब पता लगता है कि आज हमने गलती क्या करी है, तो तूने आज अपने प्लान पूरे नहीं दिखाए, है ना। कहते हैं ना हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच का जो सफर होता है ना, टेंशन वाला माहौल होता है ना, वो बड़ा कमाल का होता है फ्रेंड्स, बड़ा मजेदार होता है वो। और सच बताऊं कई बार मेरे दिमाग में आता था, एक तो किसके लिए कर रही है, तेरे अपने लोग तेरे साथ नहीं है, किसके लिए तो ये बिजनेस कर रही है, अपने बच्चों के लिए। और बच्चे, आपको पता है मेरे बच्चे मुझे बोलने लग गए हमारी मम्मी के पास टाइम नहीं है, हमारी मम्मी तो सारा दिन फोन पे लगी रहती है, हमारी मम्मी हमें टाइम ही नहीं देती है। क्योंकि घर वाले यही बोलते थे तेरी माँ के पास तेरे लिए टाइम ही नहीं है, तुम लोगों के टाइम नहीं है, सारा दिन बाहर घूमती रहती है। अरे घूम रही हूँ, क्या कर रही हूँ, देखो तो सही मैं कैसे अपने आप को भूखा रखे, जब अपने लोग नहीं समझ रहे तो क्या करूं। लेकिन हाँ एक चीज ठानी कि एक टाइम आएगा जब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी, जब गर्व से बोलोगे कि हाँ ये मेरी बहू है, गर्व से बोलोगे। और फ्रेंड्स मतलब मैं कह रही हूँ ऐसा पैशन चढ़ गया, लोग मुझे पागल बोलना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने पागल बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं सब जो भी मुझे पागल बोलता था ना, मैं उसे बोलती थी थैंक यू सो मच, आपने मुझे पागल की उपाधि दी। बिकॉज ये बिजनेस जो है ना वो पागलों की निशानी है। जो ये बिजनेस को करेगा वो समझो पागल है, क्योंकि हमें वो पागलपन चाहिए, वो जुनून चाहिए, वो पैशन चाहिए। मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं जब मेरी टीम में इंदू मैम है, आप सभी लोग मैक्सिमम लोगों ने जानते ही हैं। जब मैं उनके पास गई उन्होंने मुझे अपने पार्लर से निकाल दिया। मैंने बोला दीदी आप प्रोडक्ट यूज करके देखो। नहीं हम ये प्रोडक्ट यूज नहीं करते। दीदी यूज तो करके देखो। उनके पार्लर में एक कस्टमर थी, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, कितने साल से ट्रीटमेंट करा रही थी, उनको अच्छे लगे रिजल्ट। उसके बाद इंदू मैम ने भी फिर ज्वाइन किया, अपने हेल्थ के लिए प्रोडक्ट लिए, अपनी मम्मी को दिए, रिजल्ट अच्छे आए तो उन्होंने इस बिजनेस को समझा। मैं राजीव सर को वहां लेके गई, उनका वाई क्लियर हुआ कि आज आप पार्लर चला रहे हो तो इनकम आ रही है। जब पार्लर 15 साल बाद 20 साल बाद, क्या ये हिम्मत होगी आपके अंदर पार्लर चलाने की? ठीक है, उनका वाई क्लियर हुआ, आज आपके सामने है, वो BMW अचीवर है। फ्रेंड्स चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, उनके साथ भी आए। 15 दिन के लिए उनके हस्बैंड घर छोड़ के चले गए, 15 दिन के लिए। चैलेंजेस फ्रेंड्स सबके साथ आते हैं। हमारी टीम में अनीता मैम है, सुमन लता जी हैं, सबके साथ चैलेंजेस आए। आदेश एंड ज्योति, हापुड़ से बिजनेस करना, लेकिन हमें उस चैलेंजेस से हटना नहीं है फ्रेंड्स, हटना नहीं है, ध्यान रखना। हम उस चैलेंजेस बहुत जल्दी, हम थोड़े से प्लान दिखाते हैं, हम हार मान लेते हैं। हार नहीं माननी, ये बहुत बड़ा मैं बता रही हूँ। अगर आपने हार मान ली ना तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं वाई पे, क्योंकि वाई जुड़ा होना चाहिए, मैं वाई पे एक हमेशा स्टोरी सुनाया करती हूँ। एक घर में मेहमान आए और सोफे पे बैठे, उसी सोफे पे एक पप्पी बैठा हुआ था छोटा सा।
पप्पी थोड़ी थोड़ी देर में कुकू 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 कर रहा था। अब जो रिलेटिव बैठे हुए थे, अब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा हम इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्हें ये पप्पी थोड़ी थोड़ी देर में कुकू कुकू क्यों कर रहा है। आखिर में आके उन्होंने मजबूरी में पूछ लिया कि आपका पप्पी को प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये कुकू कुकू क्यों कर रहा है। उन्होंने बताया कि ये जो सोफे पे कील लगी हुई है, सोफे पे ना कील निकल रही है, वो उसे चुभ रही है। वो कहते हैं चुभ रही है तो वो उठ क्यों नहीं जाता। कहते हैं चुभ रही है लेकिन इतनी नहीं चुभ रही जिससे वो उठ जाए। फ्रेंड्स, आप अपनी वो कील ढूंढो, आपकी वो कील क्या है, किस वजह से आप इस बिजनेस में आए हो। क्या मजे मजे के लिए आए हो। फ्रेंड्स, अगर आप 5 से 10,000, 15,000, 20,000 कमाने आए हो ना इस बिजनेस में, तो सॉरी, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये लाखों कमाने का बिजनेस है, ये लोगों की लाइफ चेंज करने का बिजनेस है। मैं तो शॉक्ड हूँ, हमारे टीम में बीबी शर्मा जी, आप लोग कितने लोग जानते हो, सुमन मैम उनकी वाइफ, मतलब ड्रीम देखो कि लोगों को हेल्प करना, अनाथ आश्रम बनाना, लोगों के ऐसे ऐसे ड्रीम है, लोगों के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे आके लोगों के ड्रीम चेंज होते हैं। फ्रेंड्स, मतलब लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। आज वो जो पैशन मैंने किया, मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरे सगे भाई की कुर्बानी बता रही हूँ, दाव पे क्या लगाया, कहते हैं ना दाव पे क्या लगाया। यहाँ पे आने के भी पैसे नहीं है और जाने के भी पैसे नहीं है, इसलिए लोग आते तो बहुत जल्दी है और छोड़ के भी बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पैसे नहीं लगते। फ्रेंड्स, दाव पे क्या लगा रहे हो, अपने अंदर से कमिटमेंट लो, दाव पे क्या लगाया। तो चैलेंजेस सबके साथ आएंगे। मैंने सच बताऊं, मैं हार नहीं मानने वाली थी। मैंने जो अपने आप को जो कमिटमेंट सजा दी, उसके साथ साथ आज मैं आपको अचीवमेंट बताऊंगी। यहाँ से 2 गाड़ी है ना, पहली मैंने वैगनार, जो मैं हर उसमें बताती हूँ, 11 महीने के अंदर मैंने वैगनार अचीव करी। यहाँ से ऑडी A3 चमचमाती हुई ऑडी मैंने यहाँ से अचीव करी। और रेड कलर तो फ्रेंड्स मैं सच में ना बहुत लोगों को जलाने के लिए लाई हूँ। रेड कलर लाई हूँ ना बहुत लोगों को जलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हंसते थे कि यहाँ पे गाड़ी नहीं आती, यहाँ पे पैसा नहीं आता। और रेड कलर से मेरे को, जो मैं उसे मतलब मैं ड्राइव नहीं करती, लेकिन जब मैं बैठती हूँ उसके अंदर, मेरे हस्बैंड चलाते हैं, तो एक प्राउड होता है। कभी सेमिनार में जाते हैं, जैसे अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ या कोरोना की वजह से सेमिनार नहीं हो रहे, लेकिन कहीं भी जाते थे ना, वो जो पहचान मिली तो बड़ा गर्व होता है जब मेरे हस्बैंड को मिलवाते हैं ना। मैं ये नहीं कहती, देखो उनकी अपनी पहचान है, हमारी अपनी पहचान फीमेल्स की होनी चाहिए। बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है जब मेरे हस्बैंड को मिलवाते हैं ना। वो देखो, वो जेंट्स खड़े हैं ना, हाँ कौन है पता है, वो एकता मैडम के हस्बैंड है। तो मैं बड़ा प्राउड से बोलती थी, देखो ये हमने ये चीज अर्न करी है यहाँ पे। फ्रेंड्स, दाव पे लगाना पड़ेगा। क्या लगाया आपने दाव पे, लगाओ कुछ, कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये नुकसान है मेरा। अपने, सच बता रही हूँ, ये चीज अपने दाव पे लगाओ। जैसे वाई क्लियर करो अपना, ये बहुत बड़ा है। लोग इसे मजे मजे में बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मजे मजे में कर रहे हो ना कहीं फैमिली के खिलाफ हो रहे हो। अगर आप मजे मजे में कर रहे हो, कहीं ना कहीं लोगों के मजाक का हिस्सा बनोगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आएगी जब चेक नहीं आएगा। सीरियस होकर इस बिजनेस को करो, चेक नहीं आएगा ना, बहुत सारे लोग मजाक बनाने के लिए खड़े हैं। मेरे साथ भी होता था, मैं सोची थी किसके लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो दिल कहता था ना, दिमाग कहता था छोड़ दे, लेकिन मेरा दिल कहता था एकता, अगर तूने छोड़ दिया ना तो बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं तेरा मजाक बनाने के लिए, खासकर तेरे अपने लोग। मेरे सगे भाई की एंगेजमेंट, मैं उसमें नहीं गई। मेरी पानीपत में मीटिंग थी, बहुत तेज बारिश थी, मेरे भाई ने मुझसे प्यार से पूछा, एकता क्या आज भी तू, मेरा निकनेम मिन्नी है, बड़े प्यार से पूछा, मिन्नी तू आज भी नहीं रुकेगी, आज भी तेरे लिए मीटिंग जरूरी है, तेरे सगे भाई की एंगेजमेंट है, तू तब भी नहीं रुकेगी। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, पानीपत में मीटिंग है, वहां बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं भाई, वहां पे लोगों के सपने जुड़े हुए हैं भाई मेरे साथ, मैं कैसे तोड़ दूं उन्हें। मैं वहां चली गई। फ्रेंड्स, आप बिलीव करोगे, सिंगल बंदा मीटिंग में नहीं था, सिंगल बंदा मीटिंग में नहीं था। वहां मैंने 2.5 घंटे वेट किया, शायद कोई आ जाए, क्योंकि जुनून था अपने सपने पूरे करने का, शायद कोई आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। वापस आई तो यहाँ सब कुछ काम निपट चुका था, सारे एंगेजमेंट हो चुकी थी, खाना वाना सब हो चुका था। बट हाँ, मेरे भाई भाभी ने, मेरे दीदी जी ने, सब लोग मुझसे एकदम बिल्कुल कट हो गए थे कि इसके लिए पैसा आज की डेट में सब कुछ है, कोई रिश्तेदारी इसके लिए कुछ मायने नहीं रखती। और जिनके लिए कर रही थी, करवा चौथ का दिन मैंने हाथ में वेस्टीज लिखवा लिया, पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया था, एक हाथ में वेस्टीज, एक हाथ में विश यू वेल्थ। जब मैंने लिखवाया तो लोग, मतलब लोगों ने मजाक, लोगों को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। मैंने फेसबुक पे डाल दिया और नीचे लोगों ने कमेंट लिखना स्टार्ट कर दिया, आज के दिन तो हमारे भाई का नाम लिखवा लेती भाभी। तो ये चीज से मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या ईगो उनकी हर्ट हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, वो मेरे से आके उन्होंने एक लाइन बोली जो मेरे लिए, सच बताऊं, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी।
उन्होंने बोला एक काम कर एकता, तू वेस्टीज में करना चाहती है तो वेस्टीज कर ले, लेकिन मुझे डाइवोर्स दे दे। तो फ्रेंड्स मतलब वो टाइम मुझे ध्यान आता है ना, सीरियसली बहुत ज्यादा टेंशन हुई थी उस टाइम। मेरे हस्बैंड ने जब मुझे डाइवोर्स के लिए बोला तो मैं वो टाइम सच में ध्यान भी नहीं करना चाहती, लेकिन आज सच बताऊं, आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, फुल टाइम मेरे साथ हैं। मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़ा वो था कि मुझे उनको भी प्रूव करके दिखाना था। दिन रात एक करना स्टार्ट कर दिया, पागलों की तरह बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। आज अचीवमेंट, 2 गाड़ी, 4 बार विदेश घूमने गई, अपने हस्बैंड को साथ लेके गई। फ्रेंड्स उनके पास क्या, हमारे पास, हम कभी गाड़ी में नहीं बैठे, हम लोग गाड़ी में बैठे। जब मैंने उनको गाड़ी गिफ्ट करी, उनको भी लीव आया, वो फुल टाइम मेरे साथ आए, हम लोग विदेश घूमने गए। और हस्बैंड ने मतलब जॉब भी क्विट करी। आज नेम फेम लीडिंग लेडी बुक में, कहते हैं ना कितनी लेडीज, लाखों की उसमें लेडीज, उसमें 55 लेडीज चुनी गई उस बुक में, मेरा फोटो आया, जगह जगह पोस्टर लगने स्टार्ट हुए। लेकिन आज भी अपने लोग साथ नहीं है। अपने लोग बोले तो देखो, जो हमारे अपने हैं, मेरे इन लॉज मेरे साथ हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं। मतलब मेरे नानकों में, दादकों में आज भी कोई नहीं जुड़ा। मतलब विश्वास नहीं होता लोगों को। और आज भी कभी जाऊं ना तो सुनते नहीं है। आज कितना अच्छा लगता है, लोग हमारे कितना नेम फेम है, कितना वो है, लेकिन आज भी अपने फैमिली में कहीं रिलेशन में जाओ, अपनी दुकानदारी बंद कर छोड़। आप लोगों के साथ भी होता होगा फ्रेंड्स, बट ठीक है, उनके साथ हम वैसा निभाएंगे बिकॉज हमारे हमें रिलेशन मजबूत करने हैं अपने। मैं रिलेशन पे अभी आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, आपको एक छोटी सी स्टोरी है। तो फ्रेंड्स ये सभी अचीवमेंट मिली सिर्फ हमने क्या करने पे, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। कहते हैं ना, देखो हम कुछ भी काम चालू करते हैं ना, कुछ भी काम चालू करो तो फेलियर तो होंगे। फेलियर एक वर्ड है, फेलियर तो देखो, गिरोगे, उठोगे, चलोगे, फिर दौड़ोगे। फेलियर वर्ड से आपको हारना नहीं है। कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करो, करते रहो, फेलियर होते जाओ, तभी तो आपको सक्सेस का रास्ता पता लगेगा। फेलियर देखो, टारगेट खुद के लिए बनाओगे, फेलियर हो, पागलपन का जुनून लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ऐसे आपने एक ऐसी शख्सियत को जानते हो जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया, थॉमस जी। उन्होंने बल्ब का निर्माण किया, 100 बार फेल हुए हो। कितनी बार? 100 बार फेल हुए। वो भी तो 50 बारी में हार मान सकते थे कि मुझे नहीं आता, मैं क्यों करूं इसका निर्माण। कितने लोगों को रोशनी दी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 100 बार फेल होने के बाद वो कामयाब हुए। उन्होंने बल्ब का निर्माण किया, लेकिन उनको इसी एक्सपीरियंस से, इसी एक्सपेरिमेंट से उनको एक चीज समझ में आ गई कि इन 100 तरीकों से बल्ब नहीं बनता, जिससे वो फेलियर हुए। ये चीज समझ में आ गई उनको कि इससे बल्ब नहीं बनता। और जब बल्ब बना, अरे ये तो बड़ा आसान था, इससे बल्ब बनता है, तो उनको वो चीज समझ में आई कि सक्सेस कैसे मिली। तो फ्रेंड्स आपको वो तरीका ढूंढने के लिए उस रास्ते पे निकलना पड़ेगा। कहते हैं ना, रेशो सेम आएगा। आपको 100 लोगों की ना सुननी पड़ेगी। 100 लोगों को प्लान दिखाओगे, जिसमें 60 लोग ऐसे होंगे जो आपको यूजलेस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बिल्कुल यूजलेस, जो मजाक बनाएंगे, तुम्हारी कंपनी भाग कब रही है, तुम्हें ये क्या प्रॉब्लम है, इसमें बनते कहाँ हैं प्रोडक्ट, कहाँ पे बनते हैं, इसके कैप्सूल ऐसा है, ये मोटा क्यों है, ये छोटा क्यों है, मतलब अलग अलग तरीके से। ये भैंस काली है ना, और हरा चारा खाती है, लेकिन सफेद दूध कैसे देती है। अजीब अजीब से क्वेश्चन लोगों के आएंगे, बट हमें उनके वो उससे घबराना नहीं है। 100 लोगों को प्लान दिखाओगे, 60 लोग यूजलेस। हाँ, 35 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो यूजर बनेंगे। 35 लोग ऐसे मिलेंगे जो यूजर होंगे, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है, जिनको मतलब अलग अलग तरीके, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के पेट में दर्द, किसी को सर में दर्द, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को चाय अच्छी चाहिए। तो आपको 35 लोग यूजर मिलेंगे, है ना। और हाँ, 5 लोग आपको ऐसे मिलेंगे, 5 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मिस्टर राजीव शर्मा जी जैसे हो सकते हैं, जो एकता सहदेव हो सकती है, जो बजरंग शर्मा जी जैसे हो सकते हैं, बीबी शर्मा जी, आदेश जी। आपको वो लोग मिलेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि आपको 100 लोगों की ना सुननी पड़ेगी। उससे हार नहीं मानना, 100 लोगों की ना सुननी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। और सच में जब आप कामयाब होगे ना, जब दुनिया सलाम करेगी, मैं कहती हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर अच्छी गाड़ी चाहिए तो पैसा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ड्रीम हाउस, तो पैसा चाहिए, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं तो पैसा चाहिए। वो पैसे के बिना, मैं बताऊं, पैसे के बिना कुछ नहीं है। और जैसे कल सर ने सिखाया हमें
कि हमारे रिलेशन मजबूत होना, बताया था ना, मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड फीमेल वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस। हमें रिलेशन भी बिल्ड करके चलना है, इन दोनों के बिना हमारा गुजारा नहीं है ना। पैसा नहीं है, रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो भैया कितने टाइम भूखे रह लेंगे, लेकिन अगर पैसा है और हमारे रिलेशन हमारे साथ नहीं है तो फ्रेंड्स उसके बिना भी मजा नहीं आएगा। तो इन दोनों को साथ में लेके चलना है। आज बड़ा प्राउड होता है, सच बताऊं, आज मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, आप अभी तो कोरोना के चक्कर में घर बैठे हैं, मतलब लॉकडाउन में स्कूल बंद है, लेकिन जब क्लास में अपने बच्चों से बोलते थे ना, मेरी मम्मी तो यूट्यूब पे है, क्या तेरी मम्मी है? फ्रेंड्स वो एक जो अचीवमेंट मैंने ली, आज मेरी मदर इन लोग कितना गर्व से बोलती हैं। आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, यूट्यूब पे वीडियो है जब बाली सर और कन्वर सर और दीपक सर, जब मैं ऑडी लेके आई थी, ऑफिस गई थी, तो लास्ट में मेरी मम्मी बीच में कैसे एकदम से बीच में आई, कितना प्राउड हुआ था, एकदम से बीच में आई, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ जी बताइए, कहती है मैं इसकी मम्मी हूँ, और सच में ऐसी बेटियां होना तो सच में कितना माँ बाप का सीना कितना गर्व से चौड़ा हो जाता है, कितना हम लोग प्राउड फील करते हैं, ये मेरी बेटी है, आज मैं इतना खुश फील करती हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मैं इसको कितनी गालियां निकालती थी कि क्या थैले उठा उठा के भागती रहती है, लेकिन आज मैं इतना प्राउड होता है ना कि ये मेरी बेटी है। फ्रेंड्स वो चीज जो अपने माँ बाप की नजरों में आपने वो चीज अर्न करी, एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाइए कि आपकी वाइफ अगर दूसरे घर से आपके पास आई है, कितने सपने होते हैं फीमेल्स के, सीरियसली फ्रेंड्स कितने सपने होते हैं लेडीज के, कि एक राजकुमार आएगा मेरे सभी सपने पूरे करेगा, है ना। तो आप क्या सपने पूरे कर रहे हो? और खासकर मैं मेल से बोलना चाहूंगी, सभी मेन से बोलना चाहूंगी, प्लीज अगर आपकी वाइफ, आपकी बहन, अगर आपकी माँ अगर इस बिजनेस को करना चाहती है, प्लीज उन्हें रोको मत। ये बिजनेस बहुत बड़ा करने के लिए है, ये आपकी ईगो इसमें हर्ट नहीं होगी। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए वो आपके साथ हैं, प्लीज उन्हें मना मत करो। और सभी फीमेल से बात करना चाहूंगी, अगर आपके हस्बैंड इस बिजनेस को कर रहे हैं ना, तो प्लीज उन्हें कभी भी रोकना मत। कोई भी हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हैं, अगर आपके हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं, आप उन्हें रोको मत, क्योंकि बहुत बड़ा करने के लिए बने हैं और वो आप ही के सपने पूरे करेंगे इस बिजनेस से। उन्हें टाइम दो 3 से 5 साल का, ये बिजनेस 3 से 5 साल मांगता है, लेकिन हाँ अगर आपने 3 साल बिजनेस कर लिया तो 30 साल किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। जॉब में कभी भी सपने पूरे नहीं हो सकते और बिजनेस में कभी भी सपने पूरे नहीं हो सकते, बिकॉज उसमें टाइम फ्रीडम बिल्कुल खत्म है। तो मैं आप लोगों के साथ एक रिश्ते पे, जो कल सर ने हमें रिश्ते बताए कि हमें कैसे संभाल के रखने हैं, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी, रिश्ते जरूरी है या लड़ाई? ध्यान से सुनना है, छोटी सी स्टोरी है। हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनकी एनिवर्सरी है, ठीक है, एनिवर्सरी के दिन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है, तो मतलब लड़ाई हो जाती है। अब दोनों बड़ा परेशान, दोनों के अंदर, अब कहते हैं, सर ने बताया था ना, आदमी लोग कहाँ जाते हैं? गुफा में। मतलब गुफा में मतलब ऐसे नहीं कि आप भी होते हैं मेंस, वो अपने अंदर खो जाते हैं, वो शेयर नहीं करते, जैसे कल सर ने बताया, वो लोग शेयर नहीं करते, लेकिन हाँ अपने अंदर अंदर परेशान होते रहते हैं। तो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, हस्बैंड गुस्से में दरवाजे को पटकता हुआ ऑफिस निकल गया। अब लेडीज अपना गुस्सा कहाँ उतारे? तोड़ फोड़ तो करती हैं, गुस्सा आता है तो। मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी सामान ये तोड़ फोड़, ये जब मैं बिजनेस करती थी और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं देते थे ना, कभी बोतल फेंक दी, कभी ये कर दिया वो कर दिया, क्यों नहीं समझ रहे मुझे। लेकिन फ्रेंड्स ये बिजनेस ने सच में मेरे अंदर, ये वेस्टीज ने मेरे अंदर जो चेंजेस लेके आया ना, यहाँ की एजुकेशन ने बहुत चेंजेस लेके आया। मेरा गुस्सा तो सच में बताऊं ना के बराबर है, ना के बराबर है बिल्कुल। लेकिन हाँ गुस्सा फीमेल्स का मैं बता रही हूँ कैसा होता है। उस लेडी ने क्या किया, हस्बैंड तो ऑफिस चला गया दरवाजा पटक के, उस लेडीज ने अपना शोकेस तोड़ दिया, अपना फ्लावर पॉट तोड़ दिया, तैज वैज सब कर दिया। लेकिन हाँ शाम तक आते आते उसका गुस्सा शांत हुआ। शाम को जब गुस्सा शांत हुआ तो उसे समझ में आया, यार कोई बात नहीं, आज एनिवर्सरी है, चलो कोई बात नहीं, पहल मैं करती हूँ। उसने क्या किया, अच्छा अच्छा खाना बनाया, केक बनाया और कुछ गिफ्ट लेके आई और फूलों से अपने हस्बैंड का स्वागत करने के लिए, चलो कोई बात नहीं मैं ही शुरुआत कर लेती हूँ। जैसे ही सब चीजें तैयार हो गई, शाम हो गई, हस्बैंड का आने का टाइम हुआ, एक डोर बेल बजी, वो उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही एकदम से उसके कमरे में लैंडलाइन पे नंबर पे फोन आया। वो भागती हुई वहां पे चली गई और जैसे ही फोन उठाया उन्होंने बोला कि ये राहुल का घर है। उन्होंने बोला हाँ जी, उनके हस्बैंड के फोन से फोन आया था, ये राहुल का घर है? हाँ जी। तो मैम ये
जो है ये आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। वो कहती है, वो बेचारी बड़ी घबरा गई, एक्सीडेंट हो गया कैसे? तो आप क्या बोल रहे हो सर, सच सच बताओ क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को। वो बेचारी एकदम से घबरा गई। उसने बोला कि मैम मैं आपको बताना नहीं चाहता लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पे उनका मुझे पर्स भी मिला है और उनका फोन भी। तो आप जल्दी जल्दी, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, इसके पास में एक हॉस्पिटल, आप जल्दी जल्दी वहां पे आ जाइए। अब बेचारी इतना घबरा गई, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, उसके हाथ पैर कांपने लग गए। अब इसी बीच में ना उसको ध्यान आया कि डोरबेल बजी थी, तो कहीं कोई मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा था। उस टाइम तो मेरे हस्बैंड आए थे, डोरबेल बजी है, कोई मेरे से मजाक कर रहा है। उसने क्या किया, फोन को होल्ड पे रखा और भागती हुई ड्राइंग रूम में गई, वहां देखा, बेडरूम में गई, किचन में गई, सब जगह उसने देख लिया, उसके हस्बैंड नहीं मिले। अब बेचारी बहुत तेज तेज होने लग गई, उसको चक्कर आने लग गए, उसके हाथ से फोन छूट गया। अब वो आदमी कहता है कि मैम उनका पर्स भी मिला है, प्लीज जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाइए, और पोस्टमार्टम स्टार्ट हो गया है, तो आपका यहाँ पे होना बेहद जरूरी है। बेचारी बड़ा रोने लग गई कि मैंने क्यों लड़ाई करी उनसे, अब मैं क्या करूंगी, मेरा तो सब कुछ खत्म। रिलेशन कितना मायने रखता है फ्रेंड्स। कभी अपने आप को, अपने पार्टनर को कभी अपनी लाइफ से हटा के देखो, उनके बिना आप, हम लोग कुछ नहीं है सीरियसली। तो हमें इस बिजनेस को दोनों को मिलके बिल्ड करना है। तो वो बेचारी के हाथ से फोन एकदम से गिर गया, वो बेचारी को चक्कर आ गए, एकदम से समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। और इसी बीच में से एकदम से आवाज आई बाथरूम से, अरे सुनती हो, जल्दी जल्दी एक काम करो, जल्दी जल्दी चाय बना लो, मेरा बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, और आज पता है आज का दिन ही मेरा मनहूस निकला है, पता है मेरा पर्स भी चोरी हो गया और मेरा फोन भी चोरी हो गया, तो जल्दी जल्दी वो करो, मुझे ठंड लग रही है वैसे भी, चाय बना लो। तो बेचारी को एकदम से हाथ पैर कांपने लग गई, ये क्या हुआ, हस्बैंड की आवाज कैसे सुनाई दी। तो उसको एक चीज समझ में आई थी कि जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो मरने के 2 सेकंड बाद वो इंसान हमसे मिलने जरूर आता है। ये सोच के वो बहुत तेज तेज रो रही थी, उसे लगा शायद ये मजाक है, शायद मेरे हस्बैंड की वैसे आवाज आ रही है, लेकिन वो और तेज तेज रोना चालू हो गई कि देखो मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने आए और किस तरीके से आए हैं। तो जैसे ही हस्बैंड बाहर निकले, वो बहुत तेज रो रही थी। उसने बोला क्या हुआ भाग्यवान, क्यों रो रही हो? कहते उसने सारी स्टोरी बताई, इस तरीके से हुआ है। तो उसने एकदम से अपने हस्बैंड को हक कर लिया कि बिल्कुल निशब्द हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, एकदम अपने हस्बैंड को हक किया। बोलती है कि देखो मेरे साथ ये मेरे को किसी ने मेरे साथ इस तरीके का किया, कहते मेरा पर्स चोरी हो गया था। तो इसी बीच में बड़ा मतलब दोनों ने एक दूसरे को हक किया। और फ्रेंड्स मैं सच बताऊं, ऐसा लग रहा था उस लेडी को ना सच में भगवान उतर के आए हैं, सीरियसली ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उस लेडी पे ऐसी कृपा बरसाई है। फ्रेंड्स ये रिलेशन बहुत जरूरी है। देखो उस लेडी को दूसरा चांस मिला, क्या पता वो हमें चांस मिले ना मिले, क्या पता हमारा आज आखिरी दिन हो, क्या पता। मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, ये रिलेशन इतने, आप लोगों के चाहे आपके रिलेटिव हैं, आज भी मैं अपने रिलेटिव किसी से बिगाड़ते नहीं हूँ, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में है, किसी से भी बिगाड़ो मत। अगर आपके रिलेशन खराब है ना किसी से, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, तो आप अपने रिलेशन को मेंटेन करके चलो। जैसा कल सर ने बताया, अगर वाइफ बोल रही है तो उसे सुन लो। छोटी छोटी चीजों में, सर ने बताया ना, छोटी छोटी चीजों में वाइफ खुश होती है। आप उसके लिए फ्लावर लेके आओ, आप उनको चॉकलेट ला के दो, आप उनके साथ प्यार से 2 मिनट बैठोगे ना, वो इसी में बड़ा खुश हो जाती है। उन्हें नहीं चाहिए बड़े बड़े गिफ्ट, नहीं चाहिए उन्हें कि आप उन्हें सोने का कोई चीज ला के दो, आप उन्हें ये ला के दो, वो छोटे छोटे उससे खुश होती हैं, छोटे छोटे इवेंट से। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये बोलने में आपका क्या घिस रहा है? अगर आप सॉरी बोल दोगे तो आपका क्या घिस रहा है? सॉरी वर्ड बोलने में क्या घिस रहा है? तो फ्रेंड ये छोटे छोटे सेक्रीफाइस आपने कर लिए ना, आपके रिलेशन बहुत मजबूत होंगे। और ये सिर्फ मेल के लिए नहीं बोल रही मैं, फीमेल्स आप भी अपने हस्बैंड को समझो। अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है ना, तो आप शांत हो जाओ। देखो हमारा काम है बोलना, बकबक पे किए बिना तो रहेंगे नहीं, लेकिन जब गुस्सा आ रहा है तो प्लीज शांत हो जाओ। उनका गुस्सा शांत होगा ना, वो खुद से हमारे पास वापस आएंगे और खुद से सॉरी रियलाइज करेंगे कि हाँ यार मैंने कितना बोल दिया और तू इतना बोलती है उसके बावजूद चुप रही, तो वो भी शॉक्ड हो जाएंगे। तो आप भी थोड़ा सा चुप रहना हमें सीखना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह रही हूँ बिजनेस बोलने का है, लेकिन कहाँ बोलना है, कब बोलना है, ये बहुत मायने रखता है। इस पे मैंने सर से बोला है कि सर हमें लिसनिंग मोड में कैसे रहना है। बहुत सारे लोग ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपने राजीव सर को, मैं सच में सैल्यूट करती हूँ राजीव सर को, कि उनके अंदर लिसनिंग पावर इतनी अच्छी है ना। आप कभी भी उनसे बात करके देखना, पर्सनली सुनते हैं, पहले पूरा सुनेंगे सामने वाले बंदे को, पूरा अंदर सुनेंगे और उनको पता लगता है इसको प्रॉब्लम क्या है और हर बंदे का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो।
मैं तो उन्हें सच में कहती हूँ आप तो गॉड का रूप हो। कैसे आपको पता लग जाता है बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि जब वो सुनते हैं ना सामने वाले का, तो उन्हें बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है रीड करनी, कि वो अंदर उसके क्या चल रहा है और क्या बाहर चल रहा है। तो यही चीज हमें लिसनिंग में कैसे रहना है, कैसे हम शांत रहे और कैसे हमें क्या जवाब देना है और कितना देना है, ये सब चीजें हम एजुकेशन हमें लेनी बहुत जरूरी है। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहेंगे, सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे अपनी टीम में, और अपने सभी टीम के सपने पूरे करेंगे। With this, thank you so much and wish you well. Thank you so much.